साथियों, फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन की बेहतर तैयारी करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें। जी हाँ, यहाँ आपको फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिजिकल एजुकेशन में टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़ें। जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीन मानिए दोस्त, आपकी तैयारी ज़बरदस्त और उम्दा होने वाली है। चलते हैं आज की क्लास में, जिसमें हमने टीजीटी 2021 में आयोजित हुए पेपर के कुछ प्रश्नों को रखा हुआ है, जिस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं साथ में ही। लंबी कूद और ट्रिपल जंप के लिए वायु का वेग 5 सेकंड के लिए मापते हैं। इसी तरह से 100 मीटर और 110 मीटर हर्डल में वायु का वेग 13 सेकंड के लिए मापते हैं। 100 मीटर 200 मीटर ट्रैक के लिए हवा का वेग 10 सेकंड के लिए मापा जाता है। पोल वाल्ट की जो क्रॉस बार होती है वो हवा में अधिकतम 3 सेंटीमीटर के लिए उछल सकती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा 5 सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पेशी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? चलिए चारों ऑप्शंस को जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका का पावर हाउस होता है। साइटोप्लाज्म, एक कोशिका द्रव्य को कहा जाता है, यह कोशिका का 70% भाग बनाता है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो है कोशिका का केंद्रक होता है, कोशिका को यही कंट्रोल करता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विस्फोटक शक्ति का संबंध है। विस्फोटक शक्ति का फार्मूला होता है स्पीड प्लस स्ट्रेंथ। तो इस विस्फोटक शक्ति का संबंध प्रतिरोध के विरुद्ध गति से होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति, मतलब शिक्षा खर्च का बढ़ जाना। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे शिक्षा खर्च भी बढ़ जाता है, ये इन्फ्लेशन कहलाता है। हाइपरट्रॉफी क्या होती है? हाइपरट्रॉफी वो होती है जब पेशीय फाइबर की मोटाई बढ़ जाती है। हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया O2 की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे हाइपोक्सिया कहलाता है। हम ऑप्शन डी एंडोमॉर्फ क्या होता है? तो एंडोमॉर्फी एक व्यक्तित्व का प्रकार है जो शेल्डन ने दिया था। शेल्डन ने सोमैटोटाइप थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व को 3 तरीकों से बांटा है, जिसमें एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ इन्होंने रखे हैं। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है हाइपरट्रॉफी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे? ऑप्शन ए GD सोंधी। GD सोंधी को एशियाई खेलों का जनक कहते हैं। ऑप्शन बी HC बक। HC बक साहब ये थे, इन्होंने 1920 में मद्रास में YMCA कॉलेज की स्थापना करी और यही पहले प्राचार्य भी थे। ऑप्शन सी BP कोबर्टिन। कोबर्टिन को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ओलंपिक खेलों के संस्थापक यही थे। YMCA का फुल फॉर्म यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2020 के फ्रेंच ओपन के विजेता, 2020 तो पुराना हो गया, चलिए 2024 का जानते हैं। 2024 में फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता था। महिलाओं में इगा स्वाटेक ने जीता। आइए अब जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुषों में यानिक सिनर ने जीता, महिलाओं में सवालेंका। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मिक्स हुआ था, युगल में होता है, वो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन, इनकी जोड़ी ने जीता। मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया के हैं। विंबलडन ओपन ये भी कार्लोस अल्कराज ने जीता, महिलाओं में बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता। US ओपन इसको यानिक सिनर ने जीता, महिलाओं में सवालांका ने जीता। और इस प्रश्न का सही जवाब
दूसरा फिर नडाल था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी संस्थापित करने वाला कौन था? कार्ल ग्रूस। ये जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने खेल में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत दिया। ऑप्शन बी स्टेनले हॉल। इन्होंने किशोरावस्था पर अध्ययन किया। इन्होंने ही बताया था कि किशोरों में किशोरावस्था संघर्ष एवं तूफान का काल है। मैकडोनाल्ड। ये हमारे फुटबॉल से रिलेटेड हैं। वी सेलर और स्पेंसर। इन्होंने सरप्लस एनर्जी थ्योरी दी थी। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा वी सेलर और एच स्पेंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। तो स्वयं सीखने के लिए जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तभी तो सीखेंगे। तो इसके लिए सीधा सीधा हमारा अवलोकन विधि है। अगले प्रश्न पे मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? मैराथन की दूरी 42,195 किलोमीटर। इसको हम 26 मील 385 गज भी कहते हैं। और ये फिलिपीडियस की याद में होती है। अगला प्रश्न। यदि सीखा जाने वाला कौशल पहले सीखे हुए कौशल से भिन्न है तो सीखने का हस्तांतरण होगा। कहने का मतलब है यदि आप किसी चीज़ कोई काम जानते हैं और आप नए काम में उसका काम आ रहा है तो वो धनात्मक हो जाएगा। अगर वो नए काम में नहीं आ रहा है तो शून्य हो जाएगा। यदि नए काम में उससे नुकसान हो रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा। और सेम टू सेम है तो पूर्ण हो जाएगा। तो प्रश्न ने ये पूछा है कि पहले सीखा हुआ कौशल नए से भिन्न है। तो यहाँ तो हमारा जब भिन्न है तो कोई हस्तांतरण नहीं होगा। तो सही जवाब शून्य होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या होता है? अपने शरीर के टेम्परेचर को कुछ हद तक बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसे थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। सुपर कंपनसेशन क्या होता है? सुपर कंपनसेशन क्षतिपूर्ति को कहते हैं। एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है? एक्लीमेटाइजेशन होता है हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण देना। हाई एल्टीट्यूड क्या होता है? जब ऊंचाई पर ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो स्थिति एक्लीमेटाइजेशन कहलाती है। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। सिट एंड रीच टेस्ट मापता है। सिट एंड रीच टेस्ट जो है हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन मापता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न। PIB प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड संबंधित है। PIB लॉन्ग जंप से संबंधित है। लॉन्ग जंप में जहाँ से जंप लिया जाता है वहीं पे PIB लगा हुआ होता है। ये फाउल को दर्शाने के लिए होता है। अगर हम फाउल कूदते हैं तो हमारे जूते का छाप इस PIB पे छप जाता है। ये 30 डिग्री की एंगल पर लगा होता था लेकिन वर्तमान में ये 90 डिग्री के एंगल पे लगा हुआ होता है। अगला प्रश्न। संक्षेपाकार HIV का अभिप्राय है। HIV का फुल फॉर्म पूछ रहा है प्रश्न। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हमारा बी ऑप्शन सही है। HIV से एड्स होता है। एड्स होता है। कभी कभी एग्जाम में एड्स का फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी रहती है? पेशी को हड्डी से जोड़ने वाले टेंडन होते हैं। बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले लीगामेंट्स होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम फहराया गया था। तो ओलंपिक झंडा कुबर्टिन द्वारा 1913 में ही बना लिया गया था और 1914 के ओलंपिक में इसे फहराने की पूर्ण तैयारी थी। लेकिन 1914 में विश्व युद्ध चालू हो गया तो ओलंपिक को पोस्टपोन कर दिया गया। इसलिए
1920 में एंटवर्प बेल्जियम में आयोजित हुए ओलंपिक में झंडा को फहराया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राधा मोहन कप किससे संबंधित है? राधा मोहन कप फुटबॉल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, किसी लेन के स्टैगर डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला है? तो स्टैगर के लिए फार्मूला है WN-1 -0.10 सेंटीमीटर इंटू 2π। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगर हाफ स्टैगर पूछ दे, हाफ स्टैगर कौन सा है, तो हाफ स्टैगर के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे जिसमें 2π की जगह ओनली पाई आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेरिटल अस्थि स्थित होती है, तो पेराइटल बोन हमारे खोपड़ी में स्थित होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। खोपड़ी में हमारी टोटल बोन 8 होती हैं। ओके, रीढ़ की हड्डियाँ, रीढ़ में 33 बोन होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये 26 रह जाते हैं। ओके, हमारे पैर में फीमर, टिबिया और फिबुला होते हैं। हाथ में ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना होते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिम्नास्टिक खेल में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला। जिम्नास्टिक में ओलंपिक में पहले भाग लेने वाली जो महिला थी वो दीपा कर्माकर थी। इन्होंने वॉल्ट ऑफ डेथ किया, प्रोडनोवा जो खेल है जिम्नास्ट में। इसके अलावा ऑप्शन ए को देख लेते हैं, कल्पना चावला, ये हमारी अंतरिक्ष यात्री थी। अंजू बॉबी जॉर्ज, ये लॉन्ग जंपर थी, ये केरल की निवासी लॉन्ग जंपर। पीटी ऊषा, इनको उड़न परी कहा जाता है, पायोली एक्सप्रेस भी बोला जाता है इनको, और वर्तमान में आईओ की अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? तो एलिमिनेशन तो प्रतियोगिता का मतलब एक तरह से प्रतियोगिता का प्रकार है। राउंड रॉबिन ये लीग है। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है अग्रिम। आपने सुना होगा एंटीसिपेटरी बेल होती है, अग्रिम जमानत। तो ये किसी तरह का प्रतियोगिता नहीं होती है। बैगनेल वाइल्ड भी एक प्रतियोगिता होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया? तो 2020 में ओलंपिक जापान में होने वाले थे, जापान की सिटी में, तो इसने स्थगित कर दिया था कोरोना के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिरामिड प्रतियोगिता निम्न में से किस संवर्ग में आती है? नॉकआउट क्या होता है? नॉकआउट में अगर आप एक मैच हारे तो सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लीग में क्या होता है, आप जिस ग्रुप में रखे गए हैं उस ग्रुप में आपको प्रत्येक टीम के साथ मैच खेलना ही खेलना है, फिर आप हारे या जीते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, नॉकआउट और लीग दोनों को मिला दिया जाए वो बन जाता है कॉम्बिनेशन। चैलेंज क्या होता है? चैलेंज प्रतियोगिता 2 प्रकार की होती है। लैडर मतलब सीढ़ी इस टाइप से होती है, जिसमें प्लेयर्स होते हैं। तो इसमें सबसे नीचे वाला ऊपर वाले को चैलेंज करता है, अगर जीत जाता है तो वो ऊपर हो जाता है। इसी तरह से ये इसको चैलेंज करेगा, इसको जो सबको हराते हुए ऊपर पहुंच जाता है वो टॉप खिलाड़ी हो जाता है, विनर हो जाता है। अब चैलेंज का दूसरा होता है पिरामिड। पिरामिड जो है 2 भाग में होता है। पिरामिड का एक होता है किंग्स, दूसरा कॉकवेब। किंग्स में क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है इस टाइप से, ट्रायंगल में सभी प्लेयर्स होते हैं।
अब ये इस ग्रुप का प्लेयर एक प्लेयर सबको चैलेंज करेगा और सबको हरा देगा तो वो ऊपर आ जाएगा। अब इस ग्रुप से सबको हराएगा तो इधर आ जाएगा, जो विनर होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। अब इसके बाद में समझते हैं कॉक वेब क्या होता है। कॉक वेब मतलब मकड़ जाल होता है, मकड़ी का जाला इस टाइप से ऐसा होता है। इसमें प्लेयर्स होते हैं, तो ये सब प्लेयर अपने अपने ग्रुप को हराते हुए जो बीच में आ जाता है विनर होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है? चैलेंज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए न्यूटन। न्यूटन ने जो है गति के नियम दिए, न्यूटन ने गति के नियम दिया है। पावलाव ने क्या दिया? शास्त्रीय कंडीशनिंग थ्योरी जो है पावलाव ने दी। थॉर्नडाइक ने क्या दिए? सीखने के नियम, सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए। त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने ही दिया। होमर साहब क्या थे? इन्होंने, ये ग्रीस के थे सबसे पहले, इन्होंने ओडिसी और इलियड नामक बुक्स लिखी जो खेलों से रिलेटेड थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट्स में लाइनों की चौड़ाई क्या होती है? तो एथलेटिक में लाइनों की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये है अचानक से गति पकड़ना, तो वो एक्सीलरेट किया जाता है। जैसे बाइक में एक्सीलेटर होता है, बस एक्सीलरेटर खींचते ही आपकी गति बढ़ने लगती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। लोकोमोटर एबिलिटी क्या होती है? लोकोमोटर योग्यता जो है शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो योग्यता होती है वो लोकोमोटर एबिलिटी कहलाती है। इसके 5 जो कंपोनेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट: स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा भारतीय बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी था? बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाले पहले प्रकाश पादुकोण थे। ये वही प्रकाश पादुकोण हैं, दीपिका पादुकोण के पिताजी। इन्होंने ऑल इंग्लैंड का खिताब जीता था, ऑल इंग्लैंड का खिताब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियन खेलों में एक वॉलीबॉल मैच के दौरान कितने निर्णायकों की आवश्यकता होती है? तो 8 निर्णायक होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस है। बाइसेप्स आप जानते हैं कहाँ होती है? अग्रबाहु में। ट्राइसेप उसके पीछे होती है। रेक्टस फीमोरियस ये जांघ की मसल है हमारे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सार्टोरियस हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो फुटबॉल से संबंधित जो नहीं है उसे देखते हैं। पेनाल्टी एरिया फुटबॉल में होता है। अंपायर क्रिकेट में होता है, अंपायर फुटबॉल में नहीं होता है। टैपिंग फुटबॉल में होती है। ऑफसाइड का नियम फुटबॉल में होता है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन बी अंपायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रंथि किसे कहते हैं? प्रमुख ग्रंथि हमारी पिट्यूटरी है। अधश्चेतक ग्रंथि किसे कहा जाता है? अधश्चेतक मतलब हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये भी हमारे सिर में ही मौजूद होती है। थायराइड ग्रंथि ये हमारे गले में होती है, घोड़े की नाल के आकार की, एकदम इस टाइप से होती है गले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है। तो 110 मीटर हर्डल रेस जो होती है वो मेल्स की होती है। मेल्स में 110 मीटर की ऊंचाई होती है 1.067 मीटर्स। ठीक है, उसको राउंड फिगर में ले लिया है ना 1.07 मीटर। और 100 मीटर हर्डल में क्या होता है? 100 मीटर हर्डल में हर्डल की ऊंचाई ये फीमेल का होता है, सबसे पहली बात ये है। और इसकी जो है हर्डल की ऊंचाई 0.84 मीटर होती है। इसके अलावा
400 मीटर हर्डल जो होता है मेल के लिए, इसकी ऊंचाई 0.914 मीटर होती है। और 400 फीमेल के लिए ऊंचाई क्या होती है? 0.762 मीटर। उम्मीद है आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है? तो तंत्रिका तंत्र का प्रकार सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये 3 टाइप होते हैं नर्वस सिस्टम के। इसके अलावा कोई नहीं होता है। CNS, PNS, ANS, सेंट्रल पेरीफेरल ऑटोनोमस, सेंट्रल पेरीफेरल ऑटोनोमस सेंसरी जो ये नहीं होता है। ये हमारा सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो शरीर रचना के अंतर्गत मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जान लेते हैं मानव शरीर की गतिक्रिया का अध्ययन किन्सियोलॉजी में किया जाता है। किन्सियोलॉजी में ऑप्शन बी मानव की प्रकृति का मतलब व्यवहार का साइकोलॉजी में किया जाता है। साइकोलॉजी में। ऑप्शन डी मानव अंग की क्रिया का फिजियोलॉजी में किया जाता है। फिजियोलॉजी में। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतराल प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी? इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो तो ग्रेसलर के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा वान एकेन ने कौन सी ट्रेनिंग दी? तो वान एकेन ने कंटिन्यूअस ट्रेनिंग दी थी। और मॉर्गन और एडमसन ने सर्किट ट्रेनिंग दी। मॉर्गन और एडमसन ने सर्किट ट्रेनिंग दी। ओके, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काइफोसिस को यह भी कहा जाता है। तो काइफोसिस का मतलब होता है राउंड बैक। काइफोसिस मतलब राउंड बैक। हॉलो बैक को लार्डोसिस कहा जाता है। लार्डोसिस कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें से पूछ रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है? डेविड बेकहम, ये फुटबॉल से संबंधित है। सेरेना विलियम टेनिस से संबंधित है। दीपिका संधू, ये बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। इसका नाम PV संधू है। सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। शब्द थपथपाना किससे संबंधित है? थपथपाना हमारा मालिश से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कथन है? तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, ये कथन हमारे अरस्तू साहब का है। UP TGT में आपको इस प्रश्न का जवाब अरस्तू लगाना है। अन्य स्टेट की TGT में आपको प्लेटो लगाना है। UP TGT अरस्तू को मानता है और अदर स्टेट जो हैं वो प्लेटो को मानते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब अरस्तू होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट खेल से संबंधित है। तो फ्रेंच शॉर्ट सर्विस जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता को क्या कहते हैं? इसका मतलब ये है कि आप जब किसी को अपनाते हैं या किसी भी चीज़ को, तो उसकी बहुत सारी चीज़ों को मान लेते हैं। मतलब आप उसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं। तो एडजस्ट होने को ही सामंजस्य कहते हैं। तो सामंजस्य का मतलब है एडाप्ट कर रहे हैं ना, आप किसी से एडजस्ट हो रहे हैं तो आप एडाप्ट कर रहे हैं। तो एडेप्टेशन योग्यता जो है सामंजस्य करने की योग्यता हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों में मनुष्य में फैलती है? तो मनुष्य में रेबीज फैल जाता है। मलेरिया मच्छर से होता है। चिकन पॉक्स भी मच्छर से होता है। एड्स जो है आपको पता ही है। इसके अलावा बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत ने कितनी बार ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने अभी तक ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। फर्स्ट टाइम 1928 में जीता था और लास्ट टाइम 1980। इसके अलावा भारत के पास टोटल हॉकी में 13 पदक हैं। 8, 1, 4, टोटल 13। 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रोंज। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब ऑप्शन ए है। दोस्तों, ये हमारी क्लास थी। ये मेरी पहली वीडियो है। मिलते हैं बचे हुए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।